काशी संसारा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हरि 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 ओ हाँ। तो एक धनी पुरुष ने एक मंदिर बनवाया। मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी रखा और मंदिर के खर्चे के लिए बहुत सी भूमि, खेत और बगीचे मंदिर के नाम लगाए। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया था कि जो मंदिर में भूखे, दीन दुखी या साधु संत आवे वे वहाँ 2-4 दिन ठहर सके और उनको भोजन के लिए भगवान का प्रसाद मंदिर से मिल जाया करे। अब उन्हें ऐसे मनुष्य की आवश्यकता हुई जो मंदिर की संपत्ति का प्रबंध करे और मंदिर के सब कामों को ठीक चलाता रहे। बहुत से लोग उस धनी पुरुष के पास आए। वे लोग जानते थे कि यदि मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो वेतन अच्छा मिलेगा, लेकिन उस धनी पुरुष ने सबको लौटा दिया। वह सबसे कहता था कि मुझे एक भला आदमी चाहिए, मैं उसको अपने आप छांट लूँगा। बहुत से लोग मन ही मन उस धनी पुरुष को गालियाँ देते थे। बहुत लोग उसे मूर्ख या पागल बतलाते थे, लेकिन वह धनी पुरुष किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। जब मंदिर के पट खुलते थे और लोग भगवान के दर्शन के लिए आने लगते थे, तब वह धनी पुरुष अपने मकान की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले लोगों को चुपचाप देखा करता था। एक दिन एक मनुष्य मंदिर में दर्शन करने आया। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे। वह बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं जान पड़ता था। जब वह भगवान का दर्शन करके जाने लगा, तब धनी पुरुष ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम स्वीकार करेंगे। वह मनुष्य बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंध कैसे कर सकूँगा। धनी पुरुष ने कहा कि मुझे बहुत विधान नहीं चाहिए, मैं तो एक भले आदमी को मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। उस मनुष्य ने कहा कि आपने इतने मनुष्यों में से मुझे ही क्यों भला आदमी माना। तो धनी पुरुष बोला कि मैं जानता हूँ कि आप भले आदमी हैं। मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रह गया था और उसका एक कोना
ऊपर निकला था। मैं इधर बहुत दिनों से देखता था कि उस ईंट के टुकड़े की नोक से लोगों को ठोकर लगती थी और लोग गिरते थे, लुढ़कते थे और उठकर चल देते थे। आपको उस टुकड़े से ठोकर लगी नहीं, किंतु आपने उसे देख कर ही उखाड़ देने का यत्न किया। मैं देख रहा था कि आप मेरे मजदूर से पावड़ा मंगवा कर ले गए और उस टुकड़े को खोद कर आपने वहाँ की भूमि भी बराबर कर दी। उस मनुष्य ने कहा कि ये तो कोई बात नहीं है। रास्ते में पड़े काटे कंकर और ठोकर लगने योग्य पत्थर ईंटों को हटा देना तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। तो धनी पुरुष ने कहा कि अपने कर्तव्य को जानने और पालन करने वाले लोग ही भले आदमी होते हैं। वह मनुष्य मंदिर का प्रबंधक बन गया और उसने मंदिर का बड़ा सुंदर प्रबंध किया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मंगल बहुत सीधा और सच्चा था। वह बहुत गरीब था। दिन भर जंगल में सूखी लकड़ी काटता और शाम होने पर उनका गट्टर बांध कर बाजार जाता। लकड़ियों को बेचने पर जो पैसे मिलते थे उनसे वह आटा नमक आदि खरीद कर घर लौट आता था। उसे अपने परिश्रम की कमाई पर पूरा संतोष था। एक दिन मंगल लकड़ी काटने जंगल में गया। एक नदी के किनारे एक पेड़ की सूखी डाल काटने पर पेड़ पर चढ़ गया। डाल काटते समय उसकी कुल्हाड़ी लकड़ी में से ढीली होकर निकल गई और नदी में गिर गई। मंगल पेड़ पर से उतर आया। नदी के पानी में उसने कई बार डुबकी लगाई, किंतु उसे अपनी कुल्हाड़ी नहीं मिली। मंगल दुखी होकर नदी के किनारे दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने को पैसे नहीं थे और कुल्हाड़ी के बिना वह अपना और अपने परिवार का पालन कैसे करेगा। ये बड़ी भारी चिंता उसे सता रही थी। वन के देवता को मंगल पर दया आ गई। वे बालक का रूप धारण करके प्रकट हो गए और बोले, भाई तुम क्यों रो रहे हो। मंगल ने उनको प्रणाम किया और कहा कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा और अपने बाल बच्चों का पेट कैसे भरूंगा। तो देवता ने कहा कि रो मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल देता हूँ। देवता ने पानी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर निकले। उन्होंने कहा कि तुम अपनी कुल्हाड़ी लो। मंगल ने सिर उठाकर देखा और कहा कि ये तो किसी बड़े आदमी की कुल्हाड़ी है और मैं गरीब आदमी हूँ। मेरे पास कुल्हाड़ी बनाने के लिए सोना कहाँ से आवेगा। ये तो सोने की कुल्हाड़ी है। तो देवता ने दूसरी बार फिर डुबकी लगाई और चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर
वे मंगल को देने लगे। मंगल ने कहा कि महाराज, मेरे भाग्य खोटे हैं। आपने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया, पर मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिली। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की है। देवता ने तीसरी बार डुबकी लगाई और मंगल की लोहे की कुल्हाड़ी निकाल ही दी। मंगल प्रसन्न हो गया। उसने धन्यवाद देकर अपनी कुल्हाड़ी ले ली और देवता मंगल की सच्चाई और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले कि मैं तुम्हारी सच्चाई से प्रसन्न हूँ। तुम ये दोनों कुल्हाड़ियाँ भी ले जाओ। सोने और चांदी की कुल्हाड़ी पाकर मंगल धनी हो गया। वह अब लकड़ी काटने नहीं जाता था। उसके पड़ोसी गुरु ने मंगल से पूछा कि तुम अब क्यों लकड़ी काटने नहीं जाते। सीधे स्वभाव के मंगल ने सब बातें सच सच बता दी। लालची गुरु सोने चांदी की कुल्हाड़ी के लोभ से दूसरे दिन अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसी जंगल में गया। उसने उसी पेड़ पर लकड़ी काटना प्रारंभ किया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी उसने नदी में गिरा दी और पेड़ से नीचे उतरकर रोने लगा। वन के देवता गुरु के लालच का दंड देने फिर प्रकट हुए और गुरु से पूछकर उन्होंने नदी में डुबकी लगाकर सोने की कुल्हाड़ी निकाली। सोने की कुल्हाड़ी देखते ही गुरु चिल्ला उठा, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो वन के देवता ने कहा कि तू झूठ बोलता है, ये तेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवता ने वह कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी और वे अदृश्य हो गए। लालच में पड़ने से गुरु की अपनी कुल्हाड़ी भी खोई गई। वह रोता पछताता घर लौट गया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। यूरोप में यूनान नामक का एक देश है। यूनान में पुराने समय में मीदास नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा मीदास बड़ा ही लालची था। अपनी पुत्री को छोड़कर उसे दूसरी कोई वस्तु संसार में प्यारी थी तो बस सोना ही प्यारा था। वह रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का सपन देखा करता था। एक दिन राजा मीदास अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और 80 रुपया गिन रहा था। अचानक वहाँ एक देवदूत आया। उसने राजा से कहा कि मीदास, तुम बहुत धनी हो। मीदास ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ हूँ, मेरे पास तो ये बहुत थोड़ा सोना है। देवदूत बोला, तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं, कितना सोना चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श करूँ वही सोने की हो जाए। देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात है, कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को छुओगे वही सोने की हो जाएगी। उस दिन रात में राजा मीदास को नींद नहीं आई। बड़े सवेरे वह उठा। उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा, वह सोने की हो गई। एक मेज को छुआ, वह सोने की बन गई। तो राजा मीदास प्रसन्नता के मारे उछलने और नाचने लगा। वह पागलों की भांति दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और
और पेड़ों को छूने लगा। उसने फूल पत्ते डाल या गमले छुए, सब सोने के हो गए, सब छमाछम चमकने लगे। मीरदास के पास सोने का पार नहीं रहा। दौड़ते उछलते मीरदास थक गया। उसे अभी तक ये पता ही नहीं लगा था कि उसके कपड़े भी सोने के होकर बहुत भारी हो गए। वह प्यासा था और भूख भी उसे लगी थी। बगीचे से वो अपने राजमहल लौटकर एक सोने की कुर्सी पर वह बैठ गया। एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया, लेकिन जैसे ही मीरदास ने भोजन को हाथ लगाया, सब भोजन सोना बन गया। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास और पानी सोना हो गया। मीरदास के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल और सोने के आलू आदि रखे थे और वह भूखा था, प्यासा था। सोना चबाकर उसकी भूख नहीं मिट सकती थी। मीरदास रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां आई। अपने पिता को रोते देख वह पिता की गोद में चढ़कर उसके आंसू पोंछने लगी। मीरदास ने पुत्री को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन अब उसकी पुत्री वहाँ कहाँ थी। मीरदास की गोद में तो उसकी पुत्री की सोने की इतनी वजनी मूर्ति थी कि उसे वह गोद में उठाए भी नहीं रख सकता था। बेचारा मीरदास सिर पीट पीट कर रोने लगा। देवदूत को दया आ गई। वह फिर प्रकट हुआ। उसे देखते ही मीरदास उसके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा कि आप अपना वरदान वापस लौटा दीजिए। देवदूत ने पूछा कि मीरदास, अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए, बताओ तो एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना, एक टुकड़ा रोटी भली या सोना। मीरदास ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं अटकता, किंतु एक गिलास पानी और एक टुकड़े रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। अब सोने का लोभ नहीं करूँगा। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा कि इसे सब पर छिड़क दो। मीरदास ने वह जल अपनी पुत्री पर, मेज पर, कुर्सी पर, भोजन पर, पानी पर और बगीचे के पेड़ों पर छिड़क दिया। सब पदार्थ जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो एक किसान ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला बहुत चतुर और स्वामी भक्त था। एक दिन किसान कहीं गया था। किसान की स्त्री ने अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाकर सुला दिया और नेवले को वहीं छोड़कर वह घड़ा और रस्सी लेकर कुएं पर पानी भरने चली गई। किसान की स्त्री के चले जाने पर वहाँ एक काला सांप बिल में से निकल आया। बच्चा पृथ्वी पर कपड़ा बिछाकर सुलाया गया था और सांप बच्चे की ओर ही आ रहा था। नेवले ने यह देखा तो सांप के ऊपर टूट पड़ा। उसने सांप को काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर डाला
और घर के दरवाजे पर किसान की स्त्री का रास्ता देखने गया। किसान की स्त्री घड़ा भर कर लौटी तो उसने घर के बाहर दरवाजे पर नेवले को देखा। नेवले के मुख में खून लगा देख कर उसने समझा कि इसने मेरे बच्चे को काटा है। दुख और क्रोध के मारे भरा पानी से बड़ा घड़ा उसने नेवले पर पटक दिया। बेचारा नेवला कुचल कर मर गया। वह स्त्री दौड़कर घर में आई। उसने देखा कि उसका बच्चा सुख से सो रहा है और वहाँ एक काला सांप कटा पड़ा है। स्त्री को अपनी भूल का पता लग गया। वह दौड़कर फिर नेवले के पास आई और मरे नेवले को गोद में उठाकर रोने लगी। लेकिन अब उसके रोने से क्या लाभ। इसीलिए कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाचे पछताए। काम विगारे आपनो जग में होत हसाए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। बादशाह सुबह सुबह वक्त गिन पहले बहुत गरीब था। वह एक साधारण सैनिक था। एक दिन वह बंदूक लेकर घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार खेलने गया था। उस दिन उसे बहुत दौड़ना और हैरान होना पड़ा। बहुत दूर जाने पर उसे एक हिरनी अपने छोटे बच्चे के साथ दिखाई पड़ी। सुबह वक्ती गिन ने उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। हिरनी डर के मारे भागकर एक झाड़ी में छिप गई, लेकिन उसका छोटा बच्चा पीछे छूट गया। सुबह वक्त गिन ने हिरनी के बच्चे को पकड़ लिया और उसके पैर बांधकर घोड़े पर उसे लाद दिया। बहुत ढूंढने पर भी जब उसे हिरनी नहीं मिली तो उस बच्चे को लेकर ही वह लौट पड़ा। हिरनी ने देखा कि उसके बच्चे को शिकारी बांध कर लिए जा रहा है। वह अपने बच्चे के मुंह से झाड़ी से निकल आई और सुबह वक्ती गिन के घोड़े के पीछे पीछे दौड़ने लगी। दूर जाकर सुबह वक्ती गिन ने पीछे देखा कि अपने पीछे हिरनी को दौड़ते देख उसे आश्चर्य हुआ और दया आ गई। उसने उसके बच्चे के पैर खोलकर घोड़े से उतार दिया। हिरनी प्रसन्न होकर अपने बच्चे को लेकर भाग गई। उस दिन घर लौटकर जब रात में सुबह वक्त गिन सोया तो उसने एक सपना देखा। उससे कोई देवदूत कह रहा था कि सुबह वक्त गिन तूने आज एक गरीब हिरनी पर जो दया की है उससे प्रसन्न होकर परमात्मा ने तेरा नाम बादशाहों की सूची में लिख लिया है। तू एक दिन बादशाह बनेगा। तो सुबह वक्त गिन का सपना सच्चा था। वह आगे चलकर बादशाह हुआ। एक हिरनी पर दया करने का उसे ये फल मिला। जो जीवों पर दया करता है उस पर भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जो जीवों पर दया करता है उस पर भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
एक जवान बाप अपने छोटे पुत्र को गोद में लिए बैठा था। कहीं से उड़कर एक कौवा उनके सामने ख परे ल पर बैठ गया। पुत्र ने पिताजी से पूछा कि ये क्या है। पिताजी बोले कि कौवा है। पुत्र ने फिर पूछा ये क्या है। पिताजी ने फिर कहा कि कौवा है। पुत्र बार बार पूछता था क्या है, और पिताजी स्नेह से बार बार कहता कौवा है। कुछ वर्षों में पुत्र बड़ा हुआ और पिताजी बूढ़ा हो गया। एक दिन पिताजी चटाई पर बैठा था और घर में कोई उसके पुत्र से मिलने आया। पिताजी ने पूछा कौन आया है। पुत्र ने नाम बता दिया। थोड़ी देर में कोई और आया और पिताजी ने फिर पूछा। इस बार जलाकर पुत्र ने कहा कि आप चुपचाप पड़े क्यों नहीं रहते, आपको कुछ कहना धरना तो है नहीं। कौन आया कौन गया, ये टाई टाई दिन भर क्यों लगाए रहते हैं। पिताजी ने लंबी सांस खींची, हाथ से सिर पकड़ा और बड़े दुख भरे स्वर में धीरे धीरे वह कहने लगा कि मेरे एक बार पूछने पर अब तुम क्रोध करते हो, और तुम सैकड़ों बार पूछते थे एक ही बात, ये क्या है। मैंने कभी तुम्हें झिड़का नहीं। मैं बार बार तुम्हें बताता कि कौवा है। तो अपने माता पिताजी का तिरस्कार करने वाले ऐसे लड़के बहुत बुरे माने जाते हैं। तुम सदा इस बात का ध्यान रखो कि माताजी पिताजी ने तुम्हारे पालन पोषण में कितना कष्ट उठाया है और तुमसे कितना स्नेह किया है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो ईश्वर सब कही है। दाता दीन अपने लड़के गोपाल को नित्य शाम को सोने से पहले कहानियाँ सुनाया करता था। एक दिन उसने गोपाल से कहा, बेटा एक बात कभी मत भूलना कि भगवान सब कहीं है, सब जगह कहीं है। एक बात कभी मत भूलना कि भगवान सब कहीं है। गोपाल ने इधर उधर देखकर पूछा, पिताजी भगवान सब कहीं है, वह मुझे तो कहीं दिखते नहीं। तो दाता दीन ने कहा कि हम भगवान को देख नहीं सकते, किंतु है सब कहीं और हमारे सब कामों को देखते रहते हैं। गोपाल ने पिताजी की बात याद कर ली। कुछ दिन बाद अकाल पड़ा और दाता ही दिन के खेतों में कुछ हुआ नहीं। एक दिन गोपाल को लेकर रात के अंधेरे में वह गांव से बाहर गया। वह दूसरे किसान के खेत में से चोरी से एक गट्टा अन्न काट कर घर लाना चाहता था, और गोपाल को मेड़ पर खड़ा करके उसने कहा कि तुम चारों ओर देखते रहो, कोई इधर आवे या देखे तो मुझे बता देना। जैसे ही दाता दिन खेत में अन्न काटने बैठा तो गोपाल ने कहा कि पिताजी रुकिए। दाता दीन ने पूछा, क्यों, कोई देखता है क्या। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। क्यों कोई देखता है क्या। गोपाल ने कहा, हाँ देखता है। दाता दीन खेत से निकलकर मेड़ पर आया। उसने चारों ओर देखा। जब कोई कहीं न दिखा तो उसने पुत्र से पूछा कि कहाँ कौन देखता है। गोपाल, आपने ही तो कहा था
कि ईश्वर सब कई है और सबके सब काम देखता है, तब वह आपको खेत काटते क्या नहीं देखेगा। दाता दिन पुत्र की बात सुनकर लज्जित हो गया और चोरी का विचार छोड़कर वह घर लौट गया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो दुर्गादास था तो धनी किसान, किंतु बहुत आलसी था। वह न अपने खेत देखने जाता था, दुर्गादास था तो धनी किसान, किंतु बहुत आलसी था। वह न अपने खेत देखने जाता था, न खलिहान अपनी गाय भैंसों की भी वह खोज खबर नहीं रखता था, और न अपने घर के सामानों की ही देखभाल करता था। सब काम वह नौकरों पर छोड़ देता था। उसके आलस और कुप्रबंध से उसके घर की व्यवस्था बिगड़ गई। उसको खेती में हानि होने लगी। गायों के दूध घी से भी उसे कोई अच्छा लाभ नहीं होता था। एक दिन दुर्गादास मित्र हरिश्चंद्र उसके घर आया। हरिश्चंद्र ने दुर्गादास के घर का हाल देखा। उसने ये समझ लिया कि समझाने से आलसी दुर्गादास अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। इसीलिए उसने अपने मित्र दुर्गादास की भलाई करने के लिए उससे कहा कि मित्र, तुम्हारी विपत्ति देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है और तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का एक सरल उपाय मैं जानता हूँ। दुर्गादास, कृपा करके वह उपाय तुम मुझे बता दो, मैं उसे अवश्य करूँगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हरिश्चंद्र सब पक्षियों के जागने से पहले ही मानसरोवर पर रहने वाला एक सफेद हंस पृथ्वी पर आता है। वह दोपहर दिन चढ़े लौट जाता है। ये तो पता नहीं है कि वह कब कहाँ आवेगा, किंतु जो उसका दर्शन कर लेता है उसको कभी किसी बात की कमी नहीं होती। दुर्गादास, कुछ भी हो, मैं उस हंस का दर्शन अवश्य करूँगा। हरिश्चंद्र चला गया। दुर्गादास दूसरे दिन बड़े सवेरे उठा। वह घर से बाहर निकला और हंस की खोज में खलिहान में गया। वहाँ उसने देखा कि एक आदमी उसके ढेर से गेहूँ अपने ढेर में डालने के लिए उठा रहा है। दुर्गादास को देखकर वह लज्जित हो गया और क्षमा मांगने लगा। खलिहान से वह घर लौट आया और गौशाला में गया। वहाँ का रखवाला गाय का दूध दूहकर अपनी स्त्री के लोटे में डाल रहा था। दुर्गादास ने उसे डांटा और घर पर जलपान करके हंस की खोज में वह फिर निकला और खेत पर गया। उसने देखा कि खेत पर अब तक मजदूर आए ही नहीं थे। वह वहाँ रुक गया। जब मजदूर आए तो उन्हें देर से आने का उसने उलाहना दिया। इस प्रकार वह जहाँ गया
वही उसकी कोई न कोई हानि रुक गई। सफेद हंस की खोज में दुर्गादास प्रतिदिन सवेरे उठने और घूमने लगा। अब उसके नौकर ठीक काम करने लगे। उसके यहाँ चोरी होनी बंद हो गई। पहले वह रोगी रहता था, अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया और जिस खेत से उसे 10 मन अन्न मिलता था उससे अब 25 मन मिलने लगा। गौशाला से दूध बहुत अधिक आने लगा। एक दिन दुर्गादास का मित्र हरिश्चंद्र उसके घर आया। दुर्गादास ने कहा कि मित्र, सफेद हंस तो मुझे अब तक नहीं दिखा, किंतु उसकी खोज में लगने से मुझे लाभ बहुत हुआ है। हरिश्चंद्र हंस पड़ा और बोला कि परिश्रम करना ही वह सफेद हंस है और परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं। जो परिश्रम न करके अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है वह हानि उठाता है, और जो स्वयं परिश्रम करता है तथा जो स्वयं नौकरों की देखभाल करता है वह संपत्ति और सम्मान पाता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। लक्ष्मी नारायण बहुत भला लड़का था। वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनाने को कहता था और दादी उसे नागलोक, पाताल, गंधर्व लोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानियाँ सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर लक्ष्मी नारायण स्वर्ग देखने के लिए हट करने लगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। आपका खाली कर दियो। मैं चालू बेटा। अच्छा बेटा सुरेश। हाँ जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो लक्ष्मी नारायण जी को स्वर्ग देखने के लिए हट करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु लक्ष्मी नारायण रोने लगा। रोते रोते ही वह सो गया। पापा गया। उसे सपन में दिखाई पड़ा कि एक छम छम चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं कि बच्चे स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट देते हो ना, स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार रुपये देने पड़ेंगे। तो सपन में ही लक्ष्मी नारायण सोचने लगा कि मैं दादी से रुपये मांगूंगा, लेकिन देवता ने कहा कि स्वर्ग में तुम्हारे रुपये नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। अच्छा, तुम ये डिबिया अपने पास रखो। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो एक रुपया इसमें आ जाएगा, और जब कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाएगा। जब ये डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जब ये डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। तो जब लक्ष्मी नारायण की नींद टूटी
तो उसने अपने सिरहाने सचमुच एक डिबिया देखी। डिबिया लेकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन उसकी दादी ने उसे एक पैसा दिया। पैसा लेकर वह घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसे मांगने लगा। लक्ष्मी नारायण भिखारी को बिना पैसे दिए भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आते देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देखकर लक्ष्मी नारायण ने भिखारी को पैसा दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोक ठोक की और प्रशंसा की। घर लौटकर लक्ष्मी नारायण ने वह डिबिया खोली, किंतु वह खाली पड़ी थी। इस बात से लक्ष्मी नारायण को बहुत दुख हुआ। वह रोते रोते सो गया। सपने में उसे वही देवता फिर दिखाई पड़े और बोले कि तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया था, सो प्रशंसा मिल गई। अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वह तो व्यापार है, वह पुण्य थोड़े ही है। दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण को उसकी दादी ने 2 आने पैसे दिए। पैसे लेकर उसने बाजार जाकर 2 संतरे खरीदे। उसका साथी मोतीलाल बीमार था। बाजार से लौटते समय वह अपने मित्र को देखने उसके घर चला गया। मोतीलाल को देखने उसके घर वैद्य आए थे। वैद्य जी ने दवा देकर मोतीलाल जी की माता से कहा कि इसे आज संतरे का रस देना। मोतीलाल की माता बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली कि मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी में कई दिन से काम करने नहीं जा सकी और मेरे पास संतरे खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। लक्ष्मी नारायण ने अपने 2 संतरे मोतीलाल की माँ को दिए। वह लक्ष्मी नारायण को आशीर्वाद देने लगी। घर आकर जब लक्ष्मी नारायण ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपये चमक रहे थे। एक दिन लक्ष्मी नारायण खेल में लगा। उसकी छोटी बहन वहाँ आई और उसके खिलौनों को उठाने लगी। लक्ष्मी नारायण ने उसे रोका। जब वह न मानी तो उसने उसे पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार जब उसने डिबिया खोली तो देखा कि उसके पहले के इकट्ठे कई रुपये उड़ गए हैं। अब उसे बड़ा पछताप हुआ। उसने आगे कोई बुरा काम न करने का पक्का निश्चय कर लिया। तो मनुष्य जैसे काम करता है वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है। उसे फिर बुरा काम करने में ही आनंद आता है और जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है। उसे बुरा काम करने की बात भी बहुत बुरी लगती है। तो लक्ष्मी नारायण पहले रुपये के लोभ से अच्छा काम करता था और धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपयों से भर गई और स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न होता उस डिबिया को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा। लक्ष्मी नारायण ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? साधु बोला, बेटा जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसी ही एक डिबिया मेरे पास थी।
बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके रुपयों से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वह डिबिया पानी में गिर गई। तो लक्ष्मी नारायण ने कहा कि बाबा आप रो मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु बोला कि तुमने इसे बड़े परिश्रम से भरा है, तुम्हें इसे देने से दुख होगा। लक्ष्मी नारायण ने कहा कि मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे अभी पता नहीं कितने दिन जीना है, और मैं तो ऐसी कई डिबिया रुपये इकट्ठे कर सकता हूँ, और आप बूढ़े हो गए हैं, आप अब दूसरी डिबिया पता नहीं भर पावेंगे या नहीं, इसीलिए आप मेरी डिबिया ले लीजिए। तो साधु ने डिबिया लेकर लक्ष्मी नारायण के नेत्रों पर हाथ फेर दिया। लक्ष्मी नारायण के नेत्र बंद हो गए, उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग कि दादी जी ने जो स्वर्ग का वर्णन किया था, वह वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक वर्णन नहीं था। जब लक्ष्मी नारायण जी ने नेत्र खोले तो साधु के बदले सपन में दिखाई पड़ने वाला वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा था। और देवताओं ने कहा कि बेटा, जो लोग अच्छे काम करते हैं, स्वर्ग उनका घर बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में पहुंच जाओगे। और देवता इतना कहकर वही अदृश्य हो गए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।